नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए हुए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंच और सरपंचों के मानदेय, वाहन भत्ता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय भार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ग्राम रोजगार सहायक के मानदेय में वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय राशि 274 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश में अब 2 करोड़ से कम शुल्क राशि संग्रहण वाले टोल प्लाजा पर महिला स्वयं सहायता समूह शुल्क राशि वसूल करेंगे। हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, अब जिला पंचायत के अध्यक्ष का मानदेय 1 लाख रुपया मासिक होगा। वाहन भत्ता और मानदेय मिला के वाहन भत्ता और वो उपाध्यक्ष का 42,000 होगा। जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष का 19,500 रुपया मासिक वेतन होगा। ऊपर भी जिला पंचायत का मासिक होगा और उपाध्यक्ष का 13,500 जनपद के उपाध्यक्ष का मासिक होगा। जबकि पंच और उपसरपंच का वार्षिक मानदेय 1,800 रुपए किया जा रहा है। जो हमारे रोजगार सहायक हैं मध्य प्रदेश के, जिनकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसे 9,000 से बढ़ाकर 18,000 किए जाने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसमें 274.95 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा। हमारे मध्य प्रदेश में जो टोल टैक्स के बैरियर है, जिनकी आय 2 करोड़ रुपए से कम है, ऐसे सभी टोल टैक्स के बैरियरों को महिला स्वसहायता समूहों को दिया जाएगा। ये पहला टोल टैक्स की कार्रवाई इसी महीने पूरी कर ली जाएगी और दे दिया जाएगा। इसकी वसूली का 30% पैसा मातृशक्ति को, महिला स्वसहायता समूहों को दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा और देश के अंदर ये पहली योजना होगी, पहला नवाचार होगा जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और प्रारंभ भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित पटवारी परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद अब उसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि रिजल्ट में बड़ा घोटाला हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के बाद अब एमपी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस मामले पर शिवराज सरकार को घेरा है। उन्होंने घोटाला करना शिवराज सरकार का चरित्र बताया है। कमलनाथ के अलावा विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा है। देखिए, ये रोज कोई ना कोई गड़बड़ी और घोटाला हो रहा है। पटवारी घोटाला तो एक उदाहरण है। कल झाबुआ में आदिवासी समाज की एक घटना हुई। रोज कुछ ना कुछ हो रहा है और मुझे तो इस बात का दुख है कि हमारी मीडिया केवल बड़ी बड़ी न्यूज़ छापेगा। जो छोटी छोटी जगह ये हो रहा है, हमारे ब्लॉक में, हमारे गांव में, हमारे जिलों में, उसकी सूचना यहाँ तक पहुँचती नहीं है। पर रोज कुछ ना कुछ घोटाला, हजारों की संख्या में घोटाले, ये आज मध्य प्रदेश का हाल है। आदिवासी बच्चों के साथ छात्रावास में खुद एसडीएम वहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और खुद उन्होंने वहां पे अश्लील हरकत की है। ये तो एक सिस्टम बन गया। ये आज ऐसा मूड इन्होंने बना दिया है, ऐसा मूड इन्होंने प्रदेश का बना दिया। हर लेवल पर भ्रष्टाचार, गांव में भ्रष्टाचार। या तो आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं या उस भ्रष्टाचार के गवाह हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। पैसे दो, काम लो, ये इनकी नीति है।
मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान 2023 की शुरुआत 17 जुलाई से होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम शाजापुर जिले के गुलाना में नवनिर्मित सीएम राइस विद्यालय में आयोजित होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गुलाना में 22 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए प्रदेश के पहले सीएम राइस स्कूल भवन का लोकार्पण भी करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल चले हम अभियान 2023 को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस मुलाकात में टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय मंत्री से अंबिकापुर और बिलासपुर के एयरपोर्ट के संबंध में विशेष चर्चा की। टीएस सिंहदेव ने प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार से जारी चर्चा के अनुसार जल्द ही दोनों एयरपोर्ट के काम पूरे होंगे। इस मुलाकात को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरगुजा के दरिमा में स्थित मां महामाया एयरपोर्ट के लिए इससे पहले डीजीसीए की ओर से 67 बिंदुओं के मापदंड को पूरा करने का निर्देश दिया गया था और इस पर प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है, जिसके बाद निरीक्षण होना है। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि मंत्रालय में यह रिपोर्ट पेश होने और उसके निराकरण के बाद एयरपोर्ट के लाइसेंस के निरीक्षण और कमर्शियल फ्लाइट सेवा की कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। वहीं कूनो नेशनल पार्क में मंगलवार को एक बुरी खबर सामने आई है। कूनो नेशनल पार्क में एक और नर चीते की मौत हो गई है। जिस चीते की मौत हुई है उसका नाम तेजस है। तेजस घायल था और मॉनिटरिंग टीम उसकी निगरानी कर रही थी। घायल अवस्था में मिलने के बाद उसका इलाज भी शुरू हुआ था। इलाज के दौरान ही तेजस की मौत हो गई। इसको लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो मर जाएंगे यहाँ मध्य प्रदेश में सब जगह, चीता होए, हाँ कोई भी होए, सब व्यवस्था चौपट है। ये सब वीडियो में आया है। ये उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी की सोच का, उनकी नीयत का, उनके व्यवहार का। ये तो एक वीडियो में आया है। ऐसी घटनाएं तो लगातार हो रही है। सर, ईडी के महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा को अवैध बताया था, उनका कार्यकाल लगातार चल रहा है। सर, कूनो में लगातार चीतों की मौत हो रही, सर क्या कहेंगे? यहाँ चीता की रक्षा नहीं हो सकती, महिलाओं की रक्षा नहीं हो सकती, आदिवासी समाज की रक्षा नहीं हो सकती। इस प्रदेश में रक्षा केवल ठेकेदारों की, भ्रष्टाचारियों की, उनकी रक्षा होती है। सर, क्या कारण लगता है चीतों की मौत क्यों हो रही है? सर, रख नहीं पा रहे हैं या फिर बीमार चीते, क्या लग रहा है आपको? अव्यवस्था, हर चीज में अव्यवस्था। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां कांग्रेस का प्रदेशव्यापी मौन सत्याग्रह जारी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह हो रहा है। इसको लेकर राजधानी रायपुर में सत्ता संगठन के दिग्गज नेता भी जुटे हैं। आपको बता दें कि गांधी मैदान में स्थित गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन सहित प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता सत्याग्रह में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 11 जुलाई से 15 जुलाई तक 5 दिन सत्र चलना था, 2 दिन में ही इसे खत्म कर दिया गया है। इन 2 दिनों में भी सत्र 4 घंटे ठीक नहीं चल पाया। आपको बता दें कि विपक्ष के भारी हंगामे के बीच दोनों ही सदनों में 2-2 घंटे ही सदन चला। बुधवार को सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश हुआ। भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 26,816 करोड़ 63,87,000 रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। तो वहीं हुक्का बार और तंबाकू से बने उत्पाद के विज्ञापन पर बैन के लिए संशोधन विधेयक पास हुआ है। 15वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र था। सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने महाकाल लोक भ्रष्टाचार, आदिवासी अत्याचार, सतपुड़ा भवन की आग के मामले में जांच की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले प्रश्नकाल के बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित हुई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर थमने के बाद तापमान लगातार बढ़ने लगा है।
उमस की वजह से लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बीते 5 दिनों तक अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से टेम्परेचर 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। मंगलवार को प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में आसमान से आफत बरस रही थी। आपको बता दें कि लोग धूप से परेशान रहे, लेकिन वर्षा के बाद फिर से धूप निकल गई। इसके बाद अब लोग उमस से परेशान हो गए हैं। प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान जांजगीर और शक्ति जिले में 35.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि रायगढ़ और कोरिया में 34.6 डिग्री टेम्परेचर रहा। बिलासपुर जिले में 32.6, कोरबा जिले में 32.3। साथ ही आपको बता दें कि बलौदाबाजार में 32 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं रायपुर जिले में 29.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता टिकेश वर्मा जुड़ गए हैं। टिकेश, जैसे ही बारिश थमी छत्तीसगढ़ में तापमान बढ़ गया है, क्या कुछ परेशानी लोगों को हो रही है? देखिए संदीप, मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहा और तेज धूप रही। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश जरूर हुई है, लेकिन वर्षा के बाद भी धूप निकल है, जिससे लोगों में उमस के कारण लोगों में परेशानी देखने को मिली। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान जांजगीर जिले और शक्ति जिले में हमको देखने मिला, जबकि रायगढ़ और कोरिया जिले में टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहा। लेकिन बिलासपुर जिले में, कोरबा जिले और साथ साथ बलौदाबाजार में तापमान है वो 32 के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं रायपुर में 29 डिग्री तापमान हमको दर्ज देखने मिला। लेकिन मौसम वैज्ञानिक से जब हमने बातचीत की तो उनको साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में आजकल कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम वर्षा होने के साथ साथ गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। एक दो जगह है जहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने साफ तौर पर ये बताया कि प्रदेश के दक्षिणी भाग यानी कि बस्तर संभाग में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है, जबकि उत्तर भाग यानी कि सरगुजा संभाग में उतार चढ़ाव के साथ साथ विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। यानी कि साफ तौर पर नजर आता है कि जैसे ही बारिश थमा और तेज धूप निकल है, उससे लोगों में उमस से परेशानी है और जो तापमान है वो 35 डिग्री के पार है। जी संदीप, टिकेश, जानकारी चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या इतनी बारिश हो चुकी है कि जो किसानों की फसलें बर्बाद नहीं होंगी? देखिए, साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बारिश का इंतजार आज किसान कर रहे हैं। किसानी करने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लगातार कई ऐसे स्थान है जो सूखाग्रस्त है, जहाँ पर खेती किसानी करने के लायक अब तक जो बारिश होना था, मानसून आना था, वो तक नहीं आ पाया। इससे कहीं ना कहीं मौसम को अगर मौसम को लेकर बात करें तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए ये जो मौसम होने वाले है कम बारिश के कारण किसान परेशान है और सरकार भी इसको लेकर के आज की कैबिनेट बैठक में चर्चा कर सकती है। बिल्कुल टिकेश, इस जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अंबिकापुर शहर से लगे क्रांति प्रकाशपुर में राष्ट्रपति के दंतक पुत्र पहाड़ी कोरबाओं का राशन गबन करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, इसमें राशन दुकान संचालक के द्वारा पिछले कई महीनों से ग्रामीणों को राशन नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। आपको बता दें, ग्रामीणों ने राशन दुकान संचालक के विरोध कलेक्टर के पास पहुंचकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि ग्राम क्रांति प्रकाशपुर में राशन दुकान संचालक के द्वारा पिछले कई महीने से ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है। हर महीने का चावल 1 महीने बाद दिया जा रहा है और कई ग्रामीणों को 2-2 महीने से राशन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। कहाँ ले आए, क्या समस्या है? कांति प्रकाशपुर से आए हैं। क्या दिक्कत हो गई? हम लोग को चावल नहीं मिलता है वहाँ पर समय से। हर महीना वैसे ही घपला करते हैं। 1 जनवरी का देंगे, फरवरी में झुला के, फरवरी का देंगे मार्च में झुला के, मार्च का देंगे अप्रैल में झुला के। ऐसे ऐसे करते हम लोग का समस्या बढ़ता गया, तो हम लोग लास्ट में सोचेंगे कि ऐसे में तो सरपंच सुधरेंगे नहीं, इसलिए हमने उस कदम को आगे बढ़ाए हैं। इधर कितना परेशानी होता है? बहुत दिक्कत होता है, जाने आने में। जाते हैं तो बोलते हैं कि चावल खत्म हो गया है, वैसा हो गया है। मेरा नाम कांति है। कहाँ ले आए, क्या करे? कांति प्रकाशपुर से आई हूँ, ठिरकोना से। चावल नहीं दे रहे 2 महीना से, इसलिए आए हैं। लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि ख़त्म हो गया, पता नहीं हम लोग का नाम से चावल आ रहा है नहीं आ रहा है, उसी को हम लोग कलेक्टर के पास पूछने आए हैं। हम लोग 2 महीना से आँख के सामने से लेके गए हैं 12 बोरी चावल। कितना परेशानी होता है?
हर महीना बार बार सप्ताह भर 2 कभी सप्ताह शक्कर नहीं पूछते मिलता हैं, है तो कभी कभी चना शक्कर नहीं नहीं मिलता है, कभी चना नहीं मिलता है। हर माह वैसे ही करते हैं, लेकिन 2 महीना से इन लोग अति कर दिए हैं, मिलवे नहीं किया है। राशन की समस्या के लिए आए थे जनदर्शन में। एक बार मैंने फूड ऑफिसर को, वहाँ के एसडीएम के संबंध में एसडीएम को जांच करने के निर्देश दिए हैं और कहीं पे भी कोई इस तरह की समस्या ज़िले में आती है तो तात्कालिक एसडीएम को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इस तरह की कोई भी समस्या राशन की नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेसिफिक समस्या आई है तो उसको दिखा के और उसमें कोई कार्रवाई बनती है तो उसको। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए गिनती के दिन ही बचे हुए हैं। इस बीच बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में नगर निगम सरकार के खिलाफ जगदलपुर में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। 3.5 साल का कार्यकाल कांग्रेस ने नगर निगम में पूरा कर लिया है। इन 3.5 वर्षों में बीजेपी ने समय समय पर कांग्रेस को घेरने का जरूर प्रयास किया, लेकिन बीजेपी निगम सरकार के खिलाफ एक स्थायी मुद्दा तलाशने में नाकाम रही। लेकिन अब संगठन के आदेश के बाद स्थानीय मुद्दों को लेकर बीजेपी अपने आप को सक्रिय दिखाना चाह रही है। हालांकि बीजेपी पार्षदों का कहना है कि जनता की मांग पर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। देखिए, जगदलपुर नगर निगम का कार्यकाल लगभग 3.5 साल का पूर्ण हो चुका है और अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है। अविश्वास पूरे शहर का, पूरे शहर की आबादी का अविश्वास है इस नगर सरकार के खिलाफ। नगर सरकार ने बहुत सारे मुद्दों में विफल हुई है और भ्रष्टाचार के मामले में आकंठ में डूबा हुआ है। बहुत सारे मुद्दे बोले से जल आवर्धन का मामला है, मतलब अमृत मिशन। अमृत मिशन आप देख लीजिए, आज 7 साल हो गया, किसी के घर में पानी नहीं आता। प्रधानमंत्री आवास का मामला है, प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ बन नहीं रहा है, आवंटन नहीं हो रहा, वो भी रुका हुआ। साफ सफाई के मामलों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण का जो मामला है, जिसमें नगर निगम प्रति घर से हर साल एक सेवा शुल्क के नाम से, यूजर चार्जेस के नाम से पैसा उगाही करती है, लेकिन आज डोर टू डोर कचरा संग्रहण पूरी तरह से ठप है, जिसके कारण पूरे शहर में जगह जगह नुक्कड़ बनते चले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का मामला हम लोगों ने उसको पहले भी उठाया था। डस्टबिन जो शहर में 38 लाख के लगे जगह जगह पर, वो एक भी डस्टबिन आज देखने को नहीं मिलता, वो पूरा भ्रष्टाचार के भेंट पे चढ़ा है। दलपत सागर जो शहर का एक महत्वपूर्ण विषय है, सफाई कई सालों से चल रही है, लेकिन आज तक वो अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। इन सारे विषयों को लेकर जो अविश्वास शहर की जनता में बना हुआ है, उसी अविश्वास को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस नगर निगम सरकार के खिलाफ में लाने की तैयारी चल रही है। देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव वाली बात है, मुझे लगता है कि उन लोगों ने काफी लेट किया है। उनको अगर लाना ही था तो करीबन 2.5 साल के कार्यकाल में लाना चाहिए था उन लोगों को। और मुझे लगता है कि मेरा कार्यकाल बहुत सफल कार्यकाल है और मेरे द्वारा जो भी शहर विकास के लिए कार्य किया गया है वो एकदम सफल है और कोई भ्रष्टाचार भी नहीं है। तो मुझे लगता है उनके पास मेरे खिलाफ कोई मुद्दा शायद उनके हाथ नहीं लग पाया है, तो इसलिए उन लोग अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो पार्षद है, हमारा जो संगठन है, वो सर्वोपरि और संगठन हमारे साथ है, तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई डरने या कोई घबराने वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। क्या लगता है चुनावी मुद्दा उसे बनाना चाह रहे हैं, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है? देखिए, भूपेश सरकार की योजना इतनी अच्छी है जो एक एक व्यक्ति के घर तक पहुंच रही है और उन्हें किसी भी प्रकार का, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे हमारा नगर निगम क्षेत्र हो, उन्हें कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं मिल पा रहे जिससे वो उठा सके। तो इसलिए वो राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भी स्टैंड ले रही है वो ले सकती है। मध्य प्रदेश में बारिश का सिस्टम एक्टिव है। राजधानी भोपाल में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पूरा प्रदेश तरबतर हो गया है। आपको बता दें कि बुधवार को सीहोर, राजगढ़, रायसेन और शाजापुर में अति भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। यहाँ 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। भोपाल, जबलपुर समेत आपको बता दें कि 16 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी है। मौसम वैज्ञानिक HS पांडे ने बताया कि प्रदेश में बुधवार को भी बारिश एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो उत्तरी मध्य प्रदेश से होकर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। वहीं ट्रफ लाइन एक्टिव है, इस कारण बारिश हो रही है। मानपुर इलाके के कोरकोटी मदनवाड़ा नक्सल वारदात, जिसमें SP BK चौबे समेत 29 जवान शहीद हो गए थे।
आज उक्त घटना की 14वीं बरसी है। सारा देश आज शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। सोची समझी साजिश के तहत माओवादियों ने बीते 12 जुलाई 2009 को 3 अलग अलग जगहों में खूनी घटना को अंजाम देकर हमारे जाबाज जवानों को मौत की नींद सुला दी थी। कैंपों और थानों की स्थापना कर इलाकों में शांति और विकास की बहाली के लिए पुलिस जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज 13 साल बाद ये बीहड़ नक्सल प्रभावित इलाका विकास और शांति के उस मुकाम पर खड़ा दिख रहा है जिसकी आधारशिला हमारे जवानों ने अपना लहू बहाकर रखी थी। उस टाइम के बाद से लगातार आईटीबीपी के कैंप्स खुले हैं। यहाँ पे हमने कैंप्स के माध्यम से एक सिक्योरिटी वैक्यूम को फिल करने का कोशिश किया है। जो लोगों के अंदर भय था उसको कम करके उसको धीरे धीरे लोगों में विश्वास पैदा करके हम जो उनकी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो उनको चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, प्रशासन की मदद से वो सारी चीज़ें पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कें बनने में ये कैंप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी हमारा कोशिश रहेगा कि हम इसमें जो बाकी का बचा कुचा कार्य है, जो अभी भी लोगों का परेशानी है, उसको दूर कर सकें। कैंपों की, थानों की स्थापना कहीं ना कहीं इलाके में विकास का आधार बन रही है मैम, क्या मानती हैं? मैं बिल्कुल इस चीज़ में यकीन करती हूँ कि हमारे लड़के बिल्कुल अपना नॉर्मल काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही में लोगों से एक जुड़ने का भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार जाते हैं गांव में, लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, और चाहे वो हमारे लेवल से हो, चाहे वो प्रशासन के लेवल से हो, हम उनकी बात को उचित माध्यम से उचित अफसर के पास पहुँचा के हम पूरा प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।